नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का ग्रीन कॉरिडोर। और अब हम बात कर रहे हैं अपनी खास कार्यक्रम जनहित की, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का ग्रीन कॉरिडोर। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए द्वारा निर्मित ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण की सड़क रविवार को बीरबल साहनी मार्ग के पास अचानक धंस गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 मार्च को इस परियोजना का लोकार्पण किया था, जिसके ठीक 2 दिन बाद हनुमान सेतु से निशातगंज को जोड़ने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ। 1519 करोड़ रुपए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण होते ही विवाद खड़ा हो गया। उद्घाटन के मात्र 2 दिन के बाद ही बीरबल साहनी मार्ग पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे हड़कंप मच गया। एलडीए ने इस घटना के लिए जल निगम की सीवर लाइन में लीकेज को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस करोड़ों के प्रोजेक्ट को समय रहते क्यों नहीं देखा गया, ठीक क्यों नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजधानी लखनऊ को ट्रैफिक के जाम से निजात दिलाने का सपना 48 घंटे भी अपनी पूरी चमक नहीं बिखेर सका। जिस सड़क पर 2 दिन पहले देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकास का पहिया दौड़ाया था, आज वहां भ्रष्टाचार और लापरवाही की गहरी खाई नजर आ रही है। आखिर करोड़ों के इस प्रोजेक्ट में सुराग कैसे हुआ? ये लखनऊ का वही ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर है, जिसका जश्न अभी 13 मार्च को मनाया गया था। तालियां बजी थी, फीता कटा था और उम्मीद जताई गई थी कि अब गोमती का किनारा रफ्तार भरेगा। लेकिन सिर्फ 2 दिन बीते और हकीकत की जमीन धंस गई। बीरबल साहनी मार्ग पर खाटू श्याम मंदिर के ठीक सामने 5 फीट गहरा ये गड्ढा चीख चीख कर बता रहा है कि जल्दबाजी और लापरवाही का मेल कितना खतरनाक होता है। गनीमत रही जब यह जमीन फटी, तब वहां कोई वाहन नहीं था, वरना जश्न मातम में बदल सकता था। शुरुआती जांच कह रही है कि सीवर लाइन में लीकेज था, लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से जब सड़क बन रही थी, तब क्या इंजीनियरों की आंखें बंद थीं? क्या भ्रष्टाचार के दीमक ने नींव को पहले ही खोखला कर दिया था? जानकारी के अनुसार खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी थी। जलकल विभाग ने एलडीए को सलाह दी थी कि पुरानी सीवर लाइन को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बजट बचाने और जल्दबाजी में उद्घाटन की डेडलाइन को पूरा करने के चक्कर में इस सलाह को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। नतीजा, मिट्टी का कंप्रेशन झेल नहीं पाई, जर्जर पाइपलाइन और विकास का ढांचा ढह गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर का जो है 3 दिन पहले ही उद्घाटन किया गया, और उसके बाद ही आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को कि उद्घाटन करने के बाद जो है यहाँ की सड़क जो है धंस गई। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस सड़क के नीचे जो है एक सीवर लाइन है और सीवर के माध्यम से यहाँ पानी की सप्लाई होती है, और जिस प्रकार से इसके ऊपर ये जो रोड बनाई गई थी कंपनी के द्वारा, वो पूरी तरीके से धंस करके काफ़ी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अनान फनान में अब जो है कंपनी के द्वारा, बाकी जल निगम और नगर निगम के द्वारा जो है इस पे काम चल रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 3 दिन के वक्त से पहले उद्घाटन और उसके बाद जो है सड़क धंसना, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है उस कंपनी के ऊपर उठता है जिसको ये ठेका दिया गया था। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से ये सड़क धंसने के बाद जो है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। अब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है किस प्रकार से जो है कंपनी की मिली भगत के साथ जो है बनाया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये उनके द्वारा जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रीन कॉरिडोर की सड़क महज 3 दिनों में धंसने के बाद सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे डबल इंजन का विकास करार देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है। ये सरकार केवल और केवल दिखावटी काम कर रही है, जल्दबाजी का काम, और जितने ठेकेदार हैं
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब गुजरात के हैं। सारे गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम दिया जा रहा है, और चाहे वो सड़क का हो, नाले का हो, पुल का हो, जो भी काम है सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अयोध्या हो, प्रयागराज हो, सब जगह उसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि यह पूरी की पूरी ये अभी यहाँ के सांसद और रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और तुरंत ये सड़क डूब गई, क्योंकि मानक के अनुसार बन नहीं रही है और केवल कमीशन खोरी और केवल उसका कारण है कि जो गुजरात की कंपनियां हैं वो केवल और केवल अपने हिसाब से काम करती हैं, और उन गुजरात की कंपनियों को के ऊपर किसी का कोई लगाम नहीं है और कोई उसके ऊपर कहने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सारे आका बाहर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं दिल्ली में, और वो वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होता है उसी के अनुसार इनको यहाँ सारा पेमेंट होता है। लोकल स्तर पर योगी जी केवल और केवल फाइल पे दस्तखत करते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो सब दिल्ली से आदेश आता है। भाजपा मतलब भ्रष्टाचारी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना इनका काम है। ऐसी कोई सड़क उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने नहीं बनवाई है जिसमें बड़े बड़े गड्ढे ना हुए हो, जो धस न गई हो, जिसमें जान न गई हो। तो लखनऊ कैसे अछूता रह जाता? यही राजनाथ सिंह है जिन्होंने वो रिंग रोड बनवाया। रिंग रोड में कितनी जगह पे सड़कें दुश्वारियां पाई गई, और यही जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उसमें भी क्या हुआ, पूरी धस गई सड़क। निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। न जनता की सुरक्षा का कोई इनके अंदर कोई ताकत है, न सोच है, और न ही ये शर्म लिहाज है कि हम काम किस लेवल का कर रहे हैं, किस गुणवत्ता का कर रहे हैं। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि भारत की कोई एजेंसी तो जांच नहीं करेगी, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों की जांच प्रभु श्री राम जरूर करेंगे और समय आने पे इनको बेहतरीन कष्ट देंगे। यहां आपको बता दें कि गोमती नदी के किनारे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। यह अलग अलग 4 चरणों में बनेगा। इसके बन जाने से IIM रोड से किसान पथ तक सिग्नल फ्री यातायात हो जाएगा। शहर के ट्रैफिक को भी रफ्तार मिलेगी। दूसरा चरण समतामूलक से डालीगंज तक 7 किलोमीटर का निर्माण है। इससे हजरतगंज, निषादगंज जैसे भारी ट्रैफिक दबाव वाले इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। इस योजना की कुल लागत 1519 करोड़ रुपए है। सिग्नल फ्री सफर का वादा तो पूरा हुआ या नहीं, लेकिन लापरवाही ने यहां सफर को खतरनाक जरूर बना दिया है। फिलहाल मरम्मत जारी है। बहरहाल निर्माण पूरा होने से पहले ही सड़क के धंस जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस योजना में भ्रष्टाचार का दीमक स्पष्ट नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो भ्रष्टाचार का ये ग्रीन कॉरिडोर, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का ग्रीन कॉरिडोर और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाता मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, ग्रीन कॉरिडोर मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 4 चरणों में चल रहा है, और इसका उद्देश्य ये था कि राजधानी के जो निवासी हैं उनको बेहतर जो है ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, उनका आवागमन सुगम होगा। लेकिन ये कॉरिडोर जब बनकर तैयार हुआ, महज 2 दिन के बाद ही इस कॉरिडोर में गड्ढे मिलने लगे, जिसके बाद अब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। विपक्ष भी निशाना साध रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। जमीनी हकीकत क्या है मनीष?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जिसका उद्घाटन जो है 13 मार्च को जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जिसके बाद सबसे अहम तब बात देखने को मिली जब ये चर्चा का विषय उस वक्त बना जब इस कॉरिडोर के अंतर्गत जब ये जहाँ पर देखा गया कि जिस रोड को जो है उसका जो है विस्तार किया गया था, उसको जो है उसको बनाया गया था, और उसके बाद वो 2 दिन के बाद ही वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया, धंस गई सड़क। तो ये एक सबसे बड़ा चर्चा का सवाल बनता हुआ दिखा। वहीं पर देखा जाए जिस प्रकार से जो शुरुआती उसमें देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से उस रोड के चौड़ीकरण के बाद जो है वहां पर सबसे बड़ी लापरवाही ये सीवर लाइन से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। जो अभी तक जो जानकारियां मिल रही उसी के तहत जिस कंपनी को सीवर लाइन का मेंटेनेंस जो लखनऊ का दे रखे हैं, उनको वहां पर उस रोड के बनने से पहले उस सीवर को पूरा कंप्लीट करना था, उनकी उस लीकेज को कंप्लीट करना था। उस लीकेज में उनके द्वारा लापरवाही की गई और जिसके चलते जो है ये रोड धंस गई। और उसके बाद विपक्षी दल लगातार जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। उनके द्वारा साफ तौर से ये कहना है कि 1000 करोड़ से ऊपर का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है, और जो जिस प्रकार से देखा जाए कि आम जनता के लिए जो आउटर के लोग जो कह सकते हैं कि हनुमान सेतु की तरफ या हजरतगंज की तरफ आना चाहते थे, उनको ध्यान में रख करके जो है इस ग्रीन कॉरिडोर को जो है बनाया गया था कि काफ़ी कम समय में लोग जो है इस दूरी को जो है कर सके। लेकिन देखा गया जिस प्रकार से अब वहीं पर देख सकते हैं कि विपक्षी दल लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ये सब गुजराती कंपनियां हैं, और जिस प्रकार से अजय राय का यह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना रहा कि और जिस पर जो है पूरे तरीके से शिकंजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है, क्योंकि सभी गुजरात की कंपनियाँ हैं, ये दिल्ली से चलती हैं। तो इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि जिस प्रकार से ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जहां पर भी कोई भी प्रोजेक्ट तो सरकार का रहा, वहां पर इसी प्रकार की लापरवाहियां देखने को मिली। हालांकि जिस प्रकार से सीवर मेंटेनेंस की जो कंपनी है, इससे पहले भी उसके ऊपर कई कंप्लेन और भी सामने आ चुकी हैं, जिस प्रकार से उनके द्वारा सीवर की सफाई को लेकर के हो या कह सकते हैं मैन होल के ढक्कनों को सिर्फ बदल करके उनके द्वारा ये बताया जाता है कि सीवर की सफाई हो गई। तो इस तरीके के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। सालाना कम से कम ये मान के चलिए कि 200 करोड़ के आसपास का जो इनका पूरा प्रोजेक्ट है जो इस कंपनी को मिला हुआ है, और सीवर से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, और जिसके तहत जो है ये मामला पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी और बिल्कुल मनीष साहब हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री का लगातार प्रयास है कि प्रदेश की जनता को जो सुविधाएं हैं मिले, सुगम यातायात मिले, और तमाम जो सुविधाएं हैं राजधानी लखनऊ को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी हो, मेट्रो का विस्तार हो, तमाम चीजें। लेकिन मुख्यमंत्री के उस सपने को पलिता आपकी नजर में कौन लगाता नजर आ रहा है? जो ग्रीन कॉरिडोर जनता के हित के लिए बनाया गया था, जाम से लोगों को राहत मिल सके, दूरी कम हो सके, लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके, वही ग्रीन कॉरिडोर रक्षा मंत्री जिसके उद्घाटन के लिए आते हैं, महज 2 दिन के बाद उसमें गड्ढे दिखाई देते हैं। जिम्मेदारी अभी तक कोई लेने को तैयार नहीं है, जबकि जल निगम एलडीए पर जिम्मेदारी थोप रहा है और एलडीए जल निगम पर जिम्मेदारी थोप रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसी अगर योजनाएं, ऐसी अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगी तो कैसे विकास ठीक तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल मनोज मानस जी, आपने बहुत गंभीर विषय लिया है। अभी 13 मार्च को हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सामूहिक रूप से उद्घाटन किया था, और उससे लोग गुजर के भी फोटो सेशन भी हुआ था। कदाचित दुर्घटना उस समय कहीं हो जाती तो पता चला रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस गड्ढे के अंदर होते। बिल्कुल। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस रोड को बनाया है, इसमें राजनीतिक एंगल खींचने की जरूरत नहीं है। अजय राय जी का जो आरोप है बेबुनियाद है कि गुजरात के लोग आ रहे हैं, मना रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार में अपने पहले से ही इतने उच्च कीर्तिमान है कि उनको किसी अन्य भ्रष्टाचारी की आवश्यकता नहीं है। उनके बड़े भ्रष्टाचार में बड़े उच्च मानदंड है और उनके भ्रष्टाचार तक किसी की पहुंच ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने कार्यालय में एक टास्क सिस्टम भी लागू कर दिया है। अब अगर आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाएंगे तो पहले आपको गेट पे अधिकारी का नाम बता करके उससे कंफर्मेशन लेके पास इशू किया जाएगा, तभी आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। नहीं, सुनील त्रिपाठी जैसे बहुत से पत्रकार पहुंच जाते थे, किसी भ्रष्टाचार की सुगंध सूंघ के चले आते थे, पेपर में छाप देते थे। तो सुनील त्रिपाठी जी जैसे लोगों के लिए, हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। सही करें भैया, सही करें आप। तो रही बात लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो उसके भ्रष्टाचार के खुद ही इतने उच्च मानदंड है कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जो इस प्रकरण पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें वो जरूर अपना मतलब मरने की कोशिश कर रहे हैं। जल निगम की सीवर पाइपलाइन से लीकेज हो गया, वहां मट्टी कमजोर थी। ये तो सबको मालूम है कि वहां पे फिलिंग करके उस सड़क को बनाया गया, नदी के किनारे का मामला है। तो अभी तो देखना पड़ेगा कि वहां कितने फिलिंग का पैसा कंपनी खाई, विवेक श्रीवास्तव जी, खाए। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस कॉरिडोर का उद्घाटन, बड़ा महत्वाकांक्षी कॉरिडोर है, 1519 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 4 चरणों में बन रहा है, दूसरा चरण ये था और इसका उद्देश्य भी व्यापक है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, रक्षा मंत्री जिसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की निगरानी में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में अधिकारी कितनी लापरवाही कर सकते हैं। 1-1.5 महीने से स्थानीय लोगों का आरोप है कि 1-1.5 महीने से लीकेज की समस्या थी, लेकिन लगातार जल निगम, जलकल विभाग को शिकायत करने के बाद उन शिकायतों को दरकिनार किया गया। जल निगम कह रहा है कि एलडीए को हमने कहा था कि सीवर लाइन शिफ्ट कर दीजिए, जबकि एलडीए कह रहा है कि जल निगम को हमने कहा था कि पाइप बदल दीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए, दो विभाग आपस में एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और फजीयत किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है। देखिए, सरकार की मंशा साफ है। सरकार ने बहुत अच्छे उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया, लेकिन ये एलडीए के भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने कर्मों से बाज नहीं आते। एलडीए की दशा बड़ी दयनीय है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने प्रथमेश कुमार को जो उनके कार्यालय से अपने भेजा था कि जाकर के कुछ एलडीए की दशा सुधारेंगे, मुझको लगता है कि एलडीए की दशा सुधारने के बजाय एलडीए ने उनको अपने रंग में रंग लिया और एलडीए के भ्रष्टाचार में लेस मात्र कमी नहीं आई है। अवैध कॉलोनियां उसी तरह बन रही हैं। जिस विषय पर हम आप चर्चा कर रहे हैं उस पर कई विषयों में मैं लगातार पत्राचार पे हूँ, लगातार आरटीआई में हूँ और मुझे इस कारण से पास बनवा करके अंदर जाने का अवसर मिल जाता है, तो त्रिपाठी जी को नहीं मिलता। मुझे आरटीआई में अपील किए हूँ तो मुझे बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ तो मुझको सूचना देने में दिन भर टहलाते हैं। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ जी, मुझे सूचना देने में एलडीए वाले दिन भर टहलाते हैं। एक बार चला जाता हूँ तो दोबारा 2-4 दिन जाने की मेरी हिम्मत नहीं करती कि एलडीए दोबारा चले जाए। बेहतर होता है सूचना आयोग में इनके विरुद्ध मुकदमा डाल के सूचना ली जाए। और एक अधिकारी वहाँ सालों से बैठे हैं। एक नवनीत शर्मा जी हैं जो अधीक्षण अभियंता हैं, वो कभी कभी बीच में मुख्य अभियंता का भी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। मुझको मालूम नहीं कि 2-4-10 साल या उसके 15 साल से कब से वो विराजमान है। मैंने आरटीआई पे पूछा, देखिए क्या जवाब आता है। तो ऐसे ऐसे लोग वहां डटे हुए हैं। तो एलडीए की तो बातें मत करिए, जहां तक विषय है घटना घट गई, आपने विषय अच्छा उठाया है, हम लोगों के संज्ञान में विषय आ गया। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा उद्देश्य इस ऐसी खबरों, जब ये उद्घाटन हुआ था हमने बेहतर तरीके से इसकी कवरेज की थी कि लखनऊ वासियों को देखो कितनी बेहतरीन ग्रीन कॉरिडोर मिला है। और आज मेरा बार बार यही आरोप ये है कि अगर कोई अनहोनी हो जाती, अगर कोई घटना हो जाती तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठते, रक्षा मंत्री पर सवाल उठते, लेकिन एलडीए विभाग, जलकल विभाग, जल निगम विभाग जो भी दोषी हैं वो उन पर अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं है। सरकार निशाना, आरोप तो सरकार पर लग रहे हैं ना, निशाना विपक्ष सरकार पर कर रहा है। जल निगम की दोषी अधिकारी हैं। मनोज जी, जल निगम की सीवर लाइन तो पहले से थी, इसमें कुछ शक नहीं। जल निगम ने जब उनसे कहा कि भाई हमारी सीवर पाइप पड़ी हुई, आप तो इसको हटवा दीजिए, अपनी सड़क ठीक कर लीजिए, इन्होंने कहा नहीं आप इसको रिपेयर कर दीजिए। अब उन लोगों ने उसको रिपेयर बदलने के बजाय, क्योंकि उसके पास फंड की समस्या रही होगी, उन्होंने किया नहीं किया, इन्होंने चूंकि डेड टाइम होता है रोड बनाने का, इन्होंने बना के ठीक कर दिया। अब उसमें इन्होंने कौन सी मिट्टी भरी, उसको क्यों नहीं इनको रिपेयर किया,
ये सारी चीजें जांच का है, विषय अच्छा उठ गया है, गंभीर विषय है ये। क्योंकि अभी 13 मार्च को माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट के कुछ और मूर्धन्य मंत्रियों ने इसमें स्वागत में शामिल रहे हैं। तो ये विषय अच्छा है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करूंगा, भाई ये बताइए, अगर ये घटना आप लोगों के उद्घाटन के दौरान घट जाती तो हम कहाँ से अपना मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री ढूंढते फिरते कहाँ चले गए। ये विषय बड़ा अच्छा है। और इसमें प्रथमेश कुमार से पूछा जाएगा कि भाई प्रथमेश जी, आप तो मुख्यमंत्री कार्यालय से गए थे वहां की दशा सुधारने, कौन सी दशा सुधारे हो कि इस गड्ढे में सरकार छवि पे बट्टा लग रहा है। बिल्कुल विवेक जी, आपकी सराहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप विभागीय से खैर बात रखते हैं, भले ही सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते हैं आप हमारे साथ। पक्ष से हम सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता, लेकिन समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है निश्चित रूप से। और जो सवाल है और जो कटघरे में खड़ा होना चाहिए, वो कटघरे में निश्चित रूप से उस पर सवाल किए जाने चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। आनंद राय जी हमारे साथ सपा नेता जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। आनंद राय जी, लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर, रक्षा मंत्री जिसका उद्घाटन करते हैं, मुख्यमंत्री जिसका उद्घाटन करते हैं, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, 4 चरणों में 1519 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है और शहर वासियों के बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, मुख्यमंत्री जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, अधिकारी कितनी लापरवाही से कह सकते हैं या जल्दबाजी में, या उद्घाटन की डेट है, चीजें अगर बेहतर नहीं भी हैं तो भी उसको मेकओवर करके, उसको रंग रोगन करके आपको दिखाना है ठीक नहीं है भाई, तो उसको ठीक करके आपको उद्घाटन करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी क्या है? आप अंदाजा इन सड़कों से, फिर दूर दराज के ग्रामीण सड़कों में जब भ्रष्टाचार होता है, जब लापरवाही होती है, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से होती होगी। आनंद राय जी, ऐसे हमारी सरकार थी, समाजवादियों की सरकार जब थी, तो आपने देखा होगा कि हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कैसे कैसे वर्ल्ड लेवल जैसे कार्य किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे नहीं, अभी भी बन रहा है। आनंद राय जी, अभी भी बन रहा है। आपने जो बनवाया, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है। अगर आनंद जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें। ठीक, आनंद जी का भ्रष्टाचार है। ठीक, आगरा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में नवनीत सहगल भी गड्ढे घुस गए थे, सबको मालूम है। वेदांता महीनों इलाज चला। ठीक है विवेक जी, आनंद जी का वर्जन आने दीजिए। आनंद जी बात रखिए, आपकी पार्टी विषय नहीं है। नहीं विवेक जी, ठीक है विवेक जी, अब विवेक जी, अब आनंद जी को बोलने तो देंगे। विवेक जी, अब आनंद जी को बोलने दीजिए। आनंद जी अपनी बात रखें। नहीं विवेक जी, हमारी बात सुन लीजिए। वही मैंने कहा जी, जैसे हमारी सरकार तो वर्ल्ड लेवल जैसे कार्य हुए, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, 100 डायल, 108 जनता हित में जो कार्य समाजवादी सरकार में हो गए, वो इस सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि अधिकारी करप्ट क्यों हैं? क्योंकि जो व्हाइट कुर्ता पहन के बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी सुन नहीं रहे हैं, और जो सुन भी रहे हैं तो वो भी माल और कमीशन के चक्कर में चले जा रहे हैं। आज तानाशाही कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जनप्रतिनिधि पैदल हो गए हैं, ये विकलांग हो चुके हैं। तो आवाज उठाने वाले लोग, जब जनता का आवाज उठाने वाले लोग जब विकलांग हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो यही जनता का हश्र होगा। कि देखिए, इसमें देखिए अधिकारी, एमएलए, सांसद, ये सब संलिप्त होंगे, बड़े बड़े नेता संलिप्त होंगे इस कार्य में। या कार्य और पेमेंट मैं कराऊंगा। तो देखिए, विकास प्राधिकरण जो कार्य है, चाहे जो भी विभागों का काम है, ये हर टेंडर तो काम योगी जी ने कराया, लेकिन ये टेंडर होने के बाद भी कोई ऐसा टेंडर नहीं हो रहा जो विधायक और सांसद के बिना सहमति से कोई कार्य हो जाए। अगर स्टैंड कर देता है तो एक्सीएन और एई जो अगर उसकी सुनेंगे नहीं, तो वो विधायक और सांसद कहते मैं तुम्हारी जांच कराऊंगा। जब तुम्हारी जांच कराऊंगा, पीछे के पन्ने उलेटूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो देखिए, तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे संलिप्त हैं। अब मैं एक जीता जाता उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी एक मंत्री थे, उनके विभाग में कार्य निकला था कुशीनगर में। सूर्य प्रताप शाही, मैं खुल के बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो 18 करोड़ का काम हमारे एक साथी ने डाल दिया टेंडर, और उनका कोई आदमी लेना चाह रहा था। जिस रेट पे डाल दिया, उस रेट पे मिलना था उसको। मंत्री जी के पीआरओ ने, मंत्री जी ने
हल्ला मचा दिया और एक्सीएन को फोन करके कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इस तरह के करप्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ठीक है, उसको अपना टेंडर वापस लेना पड़ा। उसने कहा भैया अगर आप भूमिहार समाज से हैं, आपके जात बिरादरी से आते हैं, अगर कोई जाए को तो हमारी फर्म बचा लीजिए, क्योंकि मेरे 40 को कार्य और कहीं चल रहा है। ठीक है आनंद, और जितना बोलते उसने अपना टेंडर वापस ले लिया। ठीक है आनंद जी, विभाग में कोई एक्सचेंज नहीं होता, कृषि विभाग में 18 करोड़ का कौन सा काम आ जाएगा? अच्छा, लोग पीडब्ल्यूडी में क्या एक्शन नहीं होते हैं? ठीक है, ठीक है विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, लेकिन विवेक जी, लेकिन आनंद जी, विवेक जी, मुझे लगता है विवेक जी, लेकिन आनंद जी के इस बात को तो आप डिनाई नहीं करेंगे, विवेक जी, आनंद जी के इस बात को तो आप डिनाई नहीं करेंगे कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं आपके तमाम विधायक कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रहे हैं। आप भी कई मंचों पर कई बार आप कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो सुन नहीं रहे हैं। ये बात आनंद जी ने कही, आनंद राय जी। ब्यूरोक्रेसी का जीता जागता भ्रष्टाचार ये गड्ढा, ये ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी किसी समय में भ्रष्टाचार से चूक जाती है। अखिलेश जी के समय में आगरा एक्सप्रेस वे बना था, उसी के उद्घाटन में नवनीत सहगल उसके सीईओ थे, उद्घाटन में गाड़ी से गड्ढे घुस गए थे, ड्राइवर वो मरते मरते बचे। किसको नहीं मालूम है? नहीं वो उस विषय को विवेक जी, उस विषय पे भी हमने चर्चा की थी और आज इस विषय पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आप अंदाजा लगाइए जिस कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, कितना महत्वाकांक्षी कॉरिडोर है। राजधानी में मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ जी उद्घाटन करने आते हैं, यहां पर ऐसी लापरवाही। जल निगम कह रहा है कि हमने एलडीए को कहा था कि सिविल लाइन शिफ्ट कर दीजिए, और एलडीए कह रहा है कि जल निगम को हमने कहा था पाइपलाइन नहीं कर दीजिए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। उसी को ठीक ठाक करके और उसी पर कॉरिडोर बन गया, उसी पर सड़क बन गई, और जल्दबाजी में कि भाई उद्घाटन होना है। ऐसी लापरवाहियां अगर ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में या दूर दराज में जब सड़कें बन रही होंगी, कितनी लापरवाही होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। माना जी, थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिए। बिल्कुल, मैं बड़ा सब्जेक्ट सुना हूँ। बिल्कुल रखिए सर। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना थी, ग्रीन कॉरिडोर योजना। जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस देश से इस पे निर्माण शुरू हुआ, उससे पहले इसी रोड से हम रोज आते जाते हैं। हम अभी जानते हैं कि इंडिया वाच हमारा चैनल है, यही आना जाना रोज का रहता है। उस रोड को मैंने बहुत नजदीक से देखा। जब वो बन रही तब भी मैंने देखा है, जब उस पर डामर होता गया तब भी मैंने देखा है, जब उस पर मिट्टी डाली गई तब भी मैंने देखा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है एलडीए का। भ्रष्टाचार के दो अड्डे ऐसे हो गए, जल निगम और एलडीए। जल निगम में मैंने आज पहले भी चर्चा किया था अभी नेशनल चैनल पर। स्पून इंडिया लिमिटेड को रमाकांत पांडे जी ने काम दे दिया, जबकि वो 3 जगह ब्लैक लिस्टेड है, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। ब्लैक लिस्टेड फर्म को कहीं काम नहीं मिलता है, लेकिन जल निगम ने रमाकांत पांडे जी की एमडी है वहां, उन्होंने उसको करोड़ों रुपए काम दे दिया। दूसरी बात, वही फर्म रिवर बैंक फ्रंट निर्माण में दोषी है, फिर भी उसको काम दे दिया गया। जिस रिवर फ्रंट घोटाले की चर्चा होती है उसमें भी वो अभियुक्त है जी। आइए एलडीए पे विवेक जी सही कह रहे हैं। अब तो पत्रकारों को जाने में वहां दिक्कत हो रही है, जिसको साहब चाहेंगे वो जाएगा। जिस प्रथमेश जी की ईमानदारी की आप चर्चा करते हैं, मैं मानता हूं उससे बड़ा भ्रष्ट अफसर कोई नहीं है। मानव जी, कुछ आरटीआई लगाए लोग, पत्रकार लोग, उनकी एफआईआर कराने का आदेश कर दिया। बताइए ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? ये तो कहिए, चूंकि राजधानी मामला था, अगर ग्रामीण अंचल मामला होता तो हमारे पत्रकार भाई आरटीआई स्पेशलिस्ट जेल चले गए होते। नवनीत शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो आपके नेशनल चैनल से था, मुख्यमंत्री जी इनकी संपत्ति जांच करा लीजिए। इनकी नहीं, एलडीए के जो जेई हैं मानव जी, वो करोड़पति और अरबपति हैं। एक बार इनकी संपत्ति ब्यौरा मांग के देखिए ना कि एलडीए भ्रष्टाचार करता आज से नहीं है, दर्जनों साल से मानव जी। इन्हीं की पीसी की सीबीआई जांच चल रही है। नक्शा पास कराना हो तो पैसा दीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की साफ सुथरी छवि, वो उनका जो वो विकास पुरुष की उनकी जो छवि है, उसको धक्का पहुंचा रहे हैं, उसमें धब्बा लगा रहे हैं। मानव जी, इनकी संपत्तियों जांच करा के आप देख लीजिए। जितना विकास पैसा हो, इनके फार्म हाउसों में, इनकी अलमारियों बंद हो रहा है। एलडीए भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। नक्शा पास कराना हो तो पैसा दीजिए। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन चाहता हूं, खाली इस बात जांच करा लीजिए, कितने मकान सील किए गए निर्माण, और कितने निर्माण खोले गए, किसके आदेश खोले गए। करोड़ों रुपए गेम हो रहा है।
मैं चर्चा नहीं करना चाहूँ, डालीगंज में एक निर्माण हो रहा है हमारे जानने वाले मानस जी, पुलिस भी पैसा ले रही है, इंजीनियर पैसा ले, जब उसका काम सही है तो सोचिए सही काम में पैसा एनडीए के इंजीनियर ले रहे हैं तो गलत काम क्या करते हो। ये तो सौभाग्य था हमारा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी उस रास्ते से नहीं गुजरे थे। अगर गुजरे होते तो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, सही कह रहे हैं, कुछ गड्ढे चले गए होते, गड्ढे चला क्या हाल होता। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ, इस निर्माण को मैंने बहुत नजदीक से देखा मानस जी, अभी इस पे आप कई बार डिबेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ईश्वर करे इसका कुछ सलामत रहे तो बड़ी बात है। जिस तरह से जल्दबाजी में इसका निर्माण किया गया है, बहुत नजदीक से मैंने देखा बालू कैसे डाली गई है, मटेरियल कैसा लगाया गया है, और मुख्यमंत्री जी इसकी सीबीआई जांच का आदेश करा दीजिए। 1500 करोड़ का मामला है, आधे ज्यादा अफसर जेल के सलाखों में होंगे मानस जी। ये ऐसी रोड बनी है, योजना मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी। हम लोग निकलते हैं सोचते थे आने जाने का रास्ता बढ़िया हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और आनंद जी जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं, कृषि विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विवेक जी को बुरा लग रहा होगा, इनके चाचा हैं सूर्य प्रताप शाही जी, प्लस बुरा मानेंगे। हमारे नेता भाई, हमारे अध्यक्ष रहे हैं ना, उनके साथ अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं, 28 किलोमीटर का 28 किलोमीटर का त्रिपाठी जी ये कॉरिडोर 4 चरणों में है। 28 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए 1519 करोड़ का बजट है, भारी भरकम बजट है, कोई ऐसा नहीं कि कम बजट हो। मानस जी एक सेकंड दे दीजिए, आनंद जी कह रहे हैं, मैं आनंद जी से बताना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार ने अखिलेश जी ने डीबीटी लागू की थी, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया जा सके। कम से कम 100 करोड़ जी घोटाला हुआ, आज भी शासन पड़ा है, और लगभग 300-400-500 करोड़ का भूमि संरक्षण घोटाला हुआ, जो मुख्यमंत्री जी के रूप में अखिलेश जी तैनात थे, इन्होंने भी देखा, कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो भ्रष्टाचारी अफसर है मानस जी, सब सरकारों में कैंसर की तरह रहते हैं। मैं तो कैंसर ही मानूंगा समाज का, बिल्कुल पैसे कैसे डूब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अपनी अटारगाहें बनाते हैं। और अभी मानस जी बहुत देर नहीं, बरसात शुरू होने दीजिए, इस रोड क्या हाल होगा आप। हाँ निश्चित रूप से, अगर यही तस्वीरें अगर अभी से शुरुआती दौर में ही आ रही हैं, तो फिर आगे बरसात का समय आएगा तो निश्चित रूप से। त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, बनाया इंजीनियरों ने, और इंजीनियरों की संपत्ति जहां मुख्यमंत्री कराइए, तब मालूम पड़ेगा पैसा कहाँ जा रहा है जनता का, और आपकी योजनाओं पर कैसे लोग लगा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। नीतू सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीतू सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू सिंह जी आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं जाएंगे, अरे ये पारदर्शिता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। जी मानस, ठीक है त्रिपाठी जी आपकी बात आ गई। नीतू सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतू सिंह जी आप अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह के गड्ढे विकास नगर में भी हुए, आज भी विकास नगर में वो स्थिति वैसी की वैसी है। अभी मैं गई थी 2 दिन पहले, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने भी हुए, वहाँ भी सीवर लाइन का मसला था। तो ये लोग पहले क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और छोटा प्रोजेक्ट छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा भ्रष्टाचार। जब छोटी छोटी सड़कें नहीं टिक पा रही हैं, तो ये बड़े बड़े ग्रीन कॉरिडोर राम भरोसे हैं सब सर। और ये तो कहिए कि कोई बड़ी घटना है, वो पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि वो तो कहीं रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं थे। अरे इनकी सड़कें जो बने और पुल बने, तो आम आदमी को तो पहले गुजरने वाला ही नहीं है, नहीं तो वो गुजर ही जाएगा वो बिल्कुल। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया नीतू सिंह जी। नीतू सिंह जी कह रही हैं कि छोटा प्रोजेक्ट छोटा भ्रष्टाचार और बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा भ्रष्टाचार। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश शुक्ला जी आप अपनी बात रखें। गिरीश शुक्ला ये बात हमने केंद्र सरकार को कुछ दिन पहले बता दी थी, लेकिन तब मेरे पास प्रूफ नहीं था। आज मेरे पास प्रमाण है कि गाजियाबाद में जो कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही थी, पकड़े गए हैं बदमाश। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मुझे ये लगता है कि राजनाथ सिंह की और मुख्यमंत्री की हत्या करने की साजिश यहाँ पर रची गई है। इस एंगल से सरकार देखे, इस एंगल से ना देखे, उनका हर मूवमेंट में मॉनिटरिंग हो रहा है, और ये विदेशों से हो रहा है। इस देश को खतरा पहुंचाने का पूरा काम हो रहा है। देश के सभी वीआईपी सजग हो जाए, वरना इस देश को बहुत खतरा होगा। ठीक है, बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी अपने विचार रखने के लिए, गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक दर्शक नीतू सिंह जी जुड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि छोटा प्रोजेक्ट छोटा भ्रष्टाचार और बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन जो भी हो, सरकार की छवि खराब हो रही है, मुख्यमंत्री की साफ सुथरी छवि पर धक्का तो लग ही रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच के बाद ऐसे तमाम जगहों पर जो इस तरह के भ्रष्टाचार होता है, नजीर क्यों नहीं बनती है? विवेक श्रीवास्तव जी देखिए मनोज जी, हमारी सरकार में विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण में जब एंटी करप्शन ने छापा मारा, तो वहां के कर्मचारियों ने उनके
एंटी करप्शन टीम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। भारी मात्रा में पुलिस बल लगा करके एंटी करप्शन वाले पैसा रखा होगा उनके पास, लेकिन अपराधियों को अपने अपने उनको लोगों को निकाल पाए। तो स्थिति ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अछूता नहीं है मनोज जी। तो विवेक जी, क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होगी? सरकार को हाथ खड़े कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। विषय आपने अच्छा उठाया है मनोज जी, आपके साहस को सलाम है। अगर आपका कार्यालय लखनऊ में होता तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार का आप नाम न ले पाते। आपके यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर जी सील का ताला कल तक लगा देते। ठीक है, मैं एकदम खुद आपके साहस को अगर आप कह रहे हैं अगर राजधानी में ये स्थिति है तो निश्चित रूप से मैं उसको ठीक स्थिति नहीं कहूंगा। मैं अगर आप सत्ता पक्ष से होकर विवेक जी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोलूं बैठ करके आपके सामने? नहीं, ठीक है। प्रथमेश कुमार को मुख्यमंत्री जी ने भेजा था कि जाओ लखनऊ विकास प्राधिकरण की हालत सही करो। अब वहां अगर उस रंग में रंग गए प्रथमेश कुमार, और वहां भी एक विवेक श्रीवास्तव है, अगर वो भी उस रंग में रंग गए, उनके सचिव हैं, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो लगातार पत्राचार में, मैं आरटीआई भी दौड़ पड़ा हूँ। एक दो मतलब 5-6 पत्र मेरे हर महीने आदान प्रदान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। अभी सुनील जी ने जिस घटनाक्रम का किया जिक्र, प्रथमेश कुमार ने जो उन्होंने वहां शिकायतें की थी, उन्होंने लोग के ऊपर एक FIR की सूची निकाल दी थी। वो हल्ला बचा तो एलडीओ उस सूची से पीछे पलट गई। हम लोगों ने बड़ी लानत की। कहने का मतलब यह है कि एलडीए अपने कार्य पे ध्यान ना दे करके भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रही है, और ये संरक्षण यही के बस का नहीं है। इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। बिना IAS के कोई भ्रष्टाचार कहीं होता नहीं है। बहुत क्लियर कर बता रहा हूँ। और जहाँ IAS है वहां भ्रष्टाचार होगा, होके रहेगा। उसको रोकने की इच्छा शक्ति जब तक मुख्यमंत्री मजबूती से नहीं दिखाएंगे तब तक वहां का भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। मेरे ख्याल से विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों पर तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की छवि अगर खराब कर रहे हैं ऐसे अधिकारी, और हमको भी पीड़ा है कि एक साफ सुथरे छवि वाले मुख्यमंत्री की लगातार वो प्रयासरत है कि प्रदेश बेहतरी की ओर बढ़े, राजधानी बेहतरी की ओर बढ़े, जनता को सुविधाएं मिले, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी अगर ऐसे छल करेंगे, ऐसी योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। और विवेक श्रीवास्तव जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि अगर हम राजधानी में होते तो ऐसी आवाज नहीं उठाते, तो हम लगातार ऐसी भ्रष्टाचार पर चोट करते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे, और सरकार की मंशा के विपरीत जो अधिकारी काम करेंगे, मुख्यमंत्री के मंशा के विपरीत जो अधिकारी काम करेंगे, उनको कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए इस चर्चा में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज।